इस रात की यादें अभी भी मेरी रीढ़ में सिहरन भेजती हैं। यह एक कहानी है जो मेरे दिमाग से कभी मिट नहीं सकती। यह कहानी उस समय की है जब मैं एक युवा पत्रकार था। मुझे गुमनामपुर नामक एक छोटे शहर में एक अजीब घटना की रिपोर्ट करने के लिए भेजा गया था। स्थानीय लोग वहां एक पुरानी हवेली में अजीब घटनाओं के बारे में बात करते थे। इस हवेली को कुख्यात रूप से खून की हवेली के नाम से जाना जाता था और इससे कई भयानक कहानियां जुड़ी हुई थीं। जब मैं गुमनापुर पहुंचा तो वहां का वातावरण ही अजीब था। कस्बे में सन्नाटा छा गया और लोगों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। जब मैंने खून की हवेली के बारे में पूछा तो लोग डर से चुप हो जाते थे। आखिरकार एक बुजुर्ग महिला ने मुझे बताया कि एक अत्याचारी जमींदार की आत्मा हवेली में भटकती है। आत्मा हर रात अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए प्रकट होती थी। मैंने इस कहानी को महज अंधविश्वास समझा, फिर भी मैंने हवेली में जाने का फैसला किया। रात में मैं खून की हवेली की ओर गाड़ी चलाकर गया। हवेली एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित थी। उसकी ओर जाने वाला रास्ता खतरनाक था। जब मैं हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो ठंडी हवा के एक झोंके ने मेरा स्वागत किया। दरवाजा अपने आप खुल गया, मानो कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और हवेली के अंदर कदम रखा। भीतरी भाग भी उतना ही डरावना था। धूल सर्वव्यापी थी और फर्नीचर खंडहर में था। मैंने सावधानीपूर्वक हवेली के कमरों की जांच शुरू कर दी। हर कमरे में कुछ न कुछ अजीब था। कुछ दीवारों पर खून के धब्बे लगे थे, जबकि फर्श पर टूटे हुए कांच बिखरे हुए थे। एक विशाल हॉल में पहुंचने पर एक भयानक आवाज मेरे कान में पड़ी। यह एक कराह थी, जैसे कोई दर्द से रो रहा हो। मैंने अपनी टॉर्च को आवाज की उत्पत्ति की ओर निर्देशित किया। एक छाया उभरी, धीरे धीरे मेरी ओर आ रही थी। डरा हुआ मैं पीछे हटा, लेकिन छाया मेरी ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही वह पास आई, मैंने एक आदमी की रूपरेखा देखी। उसके चेहरे पर भयानक घाव थे और उसकी आंखें खून से लाल थीं। यह अत्याचारी जमींदार था, जिसकी आत्मा हवेली में भटकती थी। जमींदार ने अपना हाथ बढ़ाया, मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं डर से भागा, लेकिन उसने मेरा पीछा किया। मैं हवेली से भागा और अपनी कार की ओर दौड़ा। मैंने उसे चालू किया और जितनी तेजी से हो सका भाग गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि जमींदार हवेली की खिड़की से मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें क्रोध और प्रतिशोध से भरी हुई थीं। मैंने कार की गति बढ़ाई और कस्बे की ओर चल दिया। कस्बे में पहुंचकर मैंने सुरक्षित महसूस किया, लेकिन मैं गलत था। जमींदार की आत्मा ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसकी उपस्थिति हमेशा मेरे आसपास मंडराती रहती थी। मुझे लगातार लगता था कि वह किसी भी समय मुझ पर हमला कर सकता है। मैंने कस्बे के लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी में भी मेरी मदद करने का साहस नहीं था। डर ने उन्हें भी जकड़ लिया था। अंततः मैंने निश्चय किया कि मैं इस डर से भाग नहीं सकता। मुझे इसका सामना करना होगा। मैंने एक स्थानीय धार्मिक विद्वान से मदद मांगी। उन्होंने मुझे तावीज दिए और कुछ प्रार्थनाएं पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि जमींदार की आत्मा को शांत करने के लिए मुझे उसकी कब्र पर जाना होगा और क्षमा मांगनी होगी। मैंने उनकी सलाह मानी और खून की हवेली के कब्रिस्तान में गया। वहां मैंने जमींदार की कब्र पर माफी मांगी और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना समाप्त होने पर एक असामान्य प्रकाश प्रकट हुआ। जमींदार की आत्मा ने मुझे माफ कर दिया था। उस दिन के बाद मैंने जमींदार की आत्मा को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन उस रात का आतंक अभी भी मेरे भीतर बसा हुआ है। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता। इस घटना ने मुझे सिखाया कि डर एक ऐसी चीज है जो एक इंसान को नष्ट करने में सक्षम है, लेकिन अगर हम इसका सामना करते हैं तो हम इस पर काबू पा सकते हैं। यह कहानी खत्म नहीं हुई है, यह एक चेतावनी है। कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए और कुछ रहस्य जैसे हैं वैसे ही रहने चाहिए, अन्यथा
खून की हवेली के जमींदार की तरह आप भी अपनी कल्पना से परे किसी शक्ति का शिकार हो सकते हैं।